मैट्रिक के बाद घर बिठा दी गई। वालिद साहब कामिल भैया को मजीद तालीम दिलवाना चाहते थे। मेरा भाई खुद भी कॉलेज पढ़ना चाहता था। वो शुरू से ही एक होनहार तालिब इल्म था। वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा तालीम हासिल कर ले और बड़ा आदमी बने। हम गांव में रहते थे। अब ये मसला परेशान कुन सूरत इख्तियार कर चुका था कि कामिल को शहर में किसके पास छोड़ा जाए। कॉलेज तो शहर में था और अब्बा जान हॉस्टल में रहने के हक में ना थे। जब हमारी खाला तक ये बातें पहुंची जो लाहौर में रहती थीं, उन्होंने कामिल को अपने घर रखने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। यूं हम सबको एक बहुत बड़ी उलझन से निजात मिल गई और कामिल खाला जान के घर चला गया। खाला के घर का माहौल पुरसुकून था और ये खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। कामिल को उनका माहौल बहुत पसंद आया। 11 बरस बाद वो लाहौर आया था। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। शहर ज्यादा पुररौनक हो गया था। ताहम खाला और खालू नहीं बदले थे। बच्चे अलबत्ता अब बड़े हो गए थे। नदीम 8वीं और आलिया मैट्रिक में थे। कामिल ने जाते ही खुद को मसरूफ कर लिया। वो बहुत कम गो था। खेलों से भी कुछ खास दिलचस्पी ना थी, बस पढ़ाई से शगफ था। खाला की बेटी आलिया ने शुरू में उसकी तरफ तवज्जो ना दी। वो पढ़ाई में काफी कमजोर थी। उसे अपनी पड़ी हुई थी। कामिल से बहुत कम बात करती। वो बोर होता तो शाम को टीवी देखने बैठ जाता। जब आलिया के इम्तिहान में 1 माह रह गया तो वो बहुत घबराए रहने लगी। अंग्रेजी और रियाजी की तैयारी उसे ठीक तरह ना हो पा रही थी। आधी रात तक जागकर पढ़ती, कुछ पल्ले ना पड़ता तो रोने बैठ जाती। कामिल ने उसको 2-4 बार रोते देखा तो खाला से पूछा कि आलिया बहुत परेशान लगती है, क्या बात है? क्या इम्तिहान का कोई मसला है? ये 2 मज़ामीन में बहुत कमजोर है, तैयारी ठीक तरह से नहीं कर पा रही। तुम्हारे खालू ट्यूशन रखने नहीं देते। इसे डर है कि मैट्रिक में फेल हो जाएगी। अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे पढ़ा दिया करूं। क्यों नहीं बेटा, मैं खुद तुमसे यही कहने वाली थी। अगर वक्त हो तो पर्चों की तैयारी में इसकी मदद कर दो। उसी दिन से कामिल ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया और काफी मेहनत से पढ़ाया। बिलाखिर उसकी मेहनत रंग लाई और आलिया मैट्रिक में पास हो गई। उसके पास होने पर खाला और खालू बहुत खुश थे। वो खुद भी खुश थी कि फेल होने से बच गई थी। उस दिन से वो कामिल का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी। तब ही कामिल ने समझा कि खालाजाद उससे मोहब्बत करने लगी है, गरचे जुबान से इकरार नहीं करती। इस उम्र में बच्चे मासूम व नादान होते हैं। उन्हें कुछ इल्म नहीं होता कि ये जज्बा भी एक बड़ा इम्तिहान बन जाता है और कभी इसकी खातिर जहर का प्याला भी पीना पड़ता है। आलिया को जिस कॉलेज में दाखिला मिला वो बॉयज कॉलेज के रास्ते में था। खालू खुद बेटी को कॉलेज पहुंचाने जाते थे। वापसी में नदीम स्कूल से आते हुए उसको लेता आता था। उन्हीं दिनों खालू का तबादला साहिवाल हो गया। अब आलिया को कॉलेज पहुंचाने का मसला था क्योंकि नदीम का स्कूल जल्दी लगता था। खाला ने कामिल से कहा, बेटा क्या तुम कॉलेज जाते हुए आलिया को कॉलेज छोड़ जाया करोगे? क्यों नहीं खाला जान, आलिया का कॉलेज तो मेरे रास्ते में पड़ता है। आलिया कामिल का बहुत एहतराम करती थी। वो उसकी राय के आगे सर झुका लेती थी, उसके कपड़े इस्त्री करती, उसे गर्म खाना देती। खाला घर के दीगर कामों में उलझी होती। इन बातों का ख्याल आलिया ही करते थे। कामिल की कोशिश होती कि वो आलिया को ठीक वक्त पर कॉलेज पहुंचाए और छुट्टी के वक्त भी लेट ना हो ताकि आलिया को परेशानी से 2-4 ना होना पड़े। लेकिन वो वापसी में अक्सर कॉलेज से लेट निकलता, खास तौर पर प्रैक्टिकल वाले दिनों में। तब आलिया को अकेले घर आना पड़ता था। ऐसे दिन उसकी जिंदगी में उलझनों भरे होते थे।